हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आप हैं मेरे साथ स्टडी की दुनिया चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। ग्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, यानी कि जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांट हुआ हो उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। और रिजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बॉडी उसको रिजेक्ट शो कर देती है, यानी कि बॉडी उसके साथ एक्सेप्टेंस नहीं शो करती और बॉडी सिम्टम्स जो हैं, बॉडी के सारे सिस्टम वो साथ में वर्क नहीं करते और ओवरऑल उसके अगेंस्ट सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर आता है या वो एरिया रेड हो जाता है, तो ऐसे ही कोई भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन अगर बॉडी में है और बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो रिजेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लैब टेस्ट किए जाते हैं पहले, ताकि डोनर और रिसीवर दोनों को कंपैटिबल प्रूफ किया जा सके। अगर दोनों कंपैटिबल नहीं होते हैं तो ये ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गई, एंटीजन्स हो गए, ऐसे कई टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो पहले से चलाई जाती हैं जिसको रिसीव करना है ऑर्गन, उसकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, क्योंकि अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी तो बॉडी तुरंत रिजेक्शन शो करेगी। तो बहुत सारी दवाएं भी पहले से चलती हैं और ये दवाएं काफ़ी लंबे समय तक बाद में भी चलती रहती हैं, ताकि बाद में कभी भी ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, सारे टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी, कि जैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके तुरंत बाद भी कभी कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जिसको एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। जब 24 घंटे के अंदर बॉडी रिजेक्शन शो करती है और ये काफ़ी सीवियर होता है, क्योंकि इसमें डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही, बॉडी के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। इसके साथ ये क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक का मतलब जब 6 महीने से 1 साल के अंदर या फिर उसके बाद कभी भी बॉडी रिजेक्शन शो करती है तो उसे क्रॉनिक रिजेक्शन बोलते हैं। क्रॉनिक रिजेक्शन जो है वो मोस्टली दवाओं के फेलियर की वजह से होता है। जो इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं कभी कभी अपना काम नहीं कर पाती हैं, तब क्रॉनिक रिजेक्शन के केस में हम पेशेंट को बचा सकते हैं और एक और न्यू ट्रांसप्लांट करके पेशेंट को सर्वाइव करा सकते हैं। लेकिन एक्यूट केसेस बहुत सीवियर होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर्स को बताएं, अपने सारे लैब टेस्ट और अपनी सारी फैमिली हिस्ट्री भी डॉक्टर्स को बताएं, ताकि वो प्रॉपर एनालिसिस कर सकें आपके ट्रांसप्लांट से पहले आपकी बॉडी का। थैंक यू, होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू।